भारत ने ऐसी तगड़ी क्लास लगा दी कि खुद सरेंडर कर देगा क्या पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर और एशिया कप में बेइज्जत हुए पाकिस्तान का नया संकट। पीओके में क्या गजब बवाल मच गया है, आज आपको दिखाऊंगा। देखिए, जैसा छिछोरा देश पाकिस्तान, वैसा छिछोरा देश तो किसी ने देखा नहीं। युद्ध के मैदान में सरेंडर करता है तो उसे अपनी जीत बताता है, क्रिकेट के मैदान में हारता है तो ट्रॉफी लेके भाग जाता है। नरेंद्र मोदी के नए भारत ने युद्ध के मैदान से लेकर क्रिकेट के मैदान तक हर फील्ड में पाकिस्तान के धागे खोले। लेकिन भिखमंगे पाकिस्तान की हरकतें देखिए कि जैसी हरकतें मुनीर ने युद्ध हारने के बाद की थी, वैसी ही हरकतें मुनीर का साला मैच हारने के बाद कर रहा है। भारत ने एशिया कप जीता, लेकिन भिखारी पाकिस्तान का छिछोरा पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी, जो रिश्ते में मुनीर का साला लगता है, यह मोहसिन नकवी, उसने एशिया कप की ट्रॉफी चोरी की और होटल में लेके चला गया। भाई अब ट्रॉफी लौटाने को राजी नहीं हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत ने भी गजब एक्शन शुरू किया। ट्रॉफी चोर पाकिस्तान का इलाज हो रहा है। मुनीर का साला ट्रॉफी कब्जाए बैठा रह गया, उधर पीओके में मुनीर फंस गया है। कहीं ऐसा ना हो कि इधर एशिया कप चुराकर पाकिस्तान बैठा रह जाए, उधर पीओके मुनीर के हाथ से निकल जाए। हाथ में कप लेके बैठे रह जाओगे, उधर पीओके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पीओके में जबरदस्त विद्रोह शुरू हो गया है। पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ वहां जबरदस्त नारेबाजी चल रही है। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग इतने गुस्से में हैं कि सरकार का पूरा जोर लगाने के बाद भी लोग रुक नहीं रहे। देखिए कैसे फायरिंग हो जा रही है सड़क पर। सरकार ने सेना उतार दी, गोलियां चल रही हैं, उसके बाद भी लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीओके में जो हंगामा मचा है उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि वो टूटने की कगार पर पहुंच गया है, लेकिन उनको यही लग रहा है कि एशिया कप की ट्रॉफी रखकर बहुत बड़ा तीर मार लिया। हालांकि भारत ने भी अब ठान लिया है कि ट्रॉफी तो आ ही जाएगी, लेकिन पहले मोहसिन को सबक सिखा देंगे। क्योंकि आप देखिए कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी चुराने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी लौटाने के लिए क्या शर्त रख दी, आज आपको बताऊंगा। क्या मोहसिन को ट्रॉफी चुराने का आइडिया असीम मुनीर ने दिया था, जो उसका जीजा लगता है? जेल में बंद इमरान खान ने क्यों कहा कि मोहसिन नकवी की हरकत ने ऑपरेशन सिंदूर का दर्द याद दिला दिया? और अब भारत कौन सा एक्शन लेने वाला है जिससे मोहसिन नकवी की एसीसी चीफ वाली कुर्सी भी जानी तय मानी जा रही है, यह सब आपको दिखाऊंगा। भिखारी पाकिस्तान के कंगले क्रिकेट बोर्ड की क्लास भी लगेगी, लेकिन पीओके से लेकर एशिया कप की ट्रॉफी तक पर जो बवाल मचा है उसका एक ट्रेलर देख लीजिए। ट्रॉफी चोर पाकिस्तान का कैसे नरेंद्र मोदी के नए भारत ने तगड़ा इलाज शुरू किया है और कैसे यह खुद ही ट्रॉफी लेकर भारत के पास सरेंडर करने के लिए आएगा, यह आगे बताऊं। लेकिन पहले यह देखिए कि पाकिस्तान के अंदर कैसे भयंकर बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान एशिया कप की ट्रॉफी ही लिए रह जाएगा, उधर पीओके उसके हाथ से निकल जाएगा। पाकिस्तान की सेना किसी भी कीमत पर इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी सेना के जवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं। ताकत के दम पर विद्रोह को दबाने की कोशिशें हो रही हैं। सेना ने सड़क पर, पुल पर कंटेनर रख के रास्ता ब्लॉक किया। लोगों ने कंटेनर उठाया, नदी में फेंक दिया कि हटाओ इसको। सोचिए कितने भारी भारी बड़े कंटेनर हैं, पब्लिक उठा के फेंक दी नदी में, हटाओ, इससे ना रुकने वाले हम। पाकिस्तान में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आतंकी खूब खून खराबा ना हो। आज ही पाकिस्तान के क्वेटा में कार बम धमाका हो गया, जिसमें 10 लोग मर गए और 32 लोग घायल हुए। यह कार बम धमाका भी कोई ऐसी वैसी जगह पे नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान के उस फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर के पास हुआ, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की रखवाली करती है। सोचिए, पाकिस्तान की फोर्सेस के हेडक्वार्टर के आसपास आतंकवादी बम फोड़ के चले जा रहे हैं भाई, लेकिन खुद को सारे जहां से ताकतवर बताने वाली पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर पाती। पाकिस्तानी फोर्सेस के हेडक्वार्टर के पास एक बेहद व्यस्त चौराहे पर आतंकियों ने बम फोड़ा। क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर के पास जो धमाका हुआ वो एक गाड़ी की मदद से किया गया। आप देखिए, गाड़ी इमारत के अंदर दाखिल होती है और उसके कुछ ही सेकंड के बाद धमाका हो जाता है। गाड़ी चलाने वाले ने गाड़ी के साथ खुद को उड़ा लिया। इस धमाके में जिन 10 लोगों की मौत हुई, उसमें पाकिस्तान की फ्रंटियर कॉर्प्स के 4 जवान भी शामिल हैं। पाकिस्तान का यह हाल तो होना था बॉस, क्योंकि जो देश आतंक को पालता है वही आतंक एक ना एक दिन उसको काटेगा ही काटेगा। पाकिस्तान ने कदम कदम पर आतंक की फैक्ट्री खोल रखी है। अब कदम कदम पर उसके यहां बम फूट रहे हैं। क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स के पास धमाके के बाद हंगामा मच गया। धमाके के बाद चारों तरफ डेड बॉडी पड़ी हुई थी, आपको दिखा नहीं सकते, ऐसी हालत थी।
पाकिस्तानी फ्रंटियर कॉर्प्स के जवानों और आम लोगों के शरीरों के परखच्चे उड़ गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ, लेकिन अब ये तस्वीरें देखकर उनको समझ में आएगा कि जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में, स्पेशली भारत में, इनके हमलावर आके फट जाते हैं तो कैसा महसूस होता है, वो अब इनको समझ में आ रहा है। पूरे पाकिस्तान में मार मची हुई है। हालत यह हो गई है कि पाकिस्तान अब टूटा कि कब टूटा, लेकिन मुनीर और शहबाज इसी बात से खुश हैं कि मुनीर का साला मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी चोरी करके लेके आ गया। लेकिन अब ट्रॉफी वापस पाने के लिए भारत एक्शन मोड में। आज दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक हुई जिसमें मोहसिन नकवी मौजूद था। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष शेलार कर रहे थे, जिन्होंने मोहसिन को ट्रॉफी लौटाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। टाइम्स नाउ भारत को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि एसीसी की मीटिंग में आशीष शेलार और मोहसिन नकवी के बीच जोरदार बहस हुई। आशीष शेलार ने मोहसिन नकवी को टीम इंडिया को बधाई देने के लिए कहा कि भाई एशिया कप जीती है टीम इंडिया, बधाई तो दो, ट्रॉफी देने जा रहे थे, पहले बधाई तो दो। मोहसिन नकवी ने भारत को बधाई तक नहीं दी। इसके बाद बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी को ट्रॉफी लौटाने के लिए कहा कि लाओ ट्रॉफी दो। आशीष शेलार ने कहा कि बीसीसीआई एसीसी ऑफिस से ट्रॉफी कलेक्ट कर लेगा, तुम रखवाओ, वहां ऑफिस में तो रखवाओ, तुम अपने होटल में क्या लेके चले गए हो, तुम्हारे घर का मामला है कि ट्रॉफी उठाया लेके चले गए होटल में। लेकिन ये साहब कहिए कि कैसा आदमी है ये मोहसिन नकवी, ट्रॉफी देने के लिए तब भी नहीं माना कि ना हम नहीं देंगे। मोहसिन नकवी को लग रहा है कि वो ट्रॉफी चुरा कर भाग गया और अब अपनी शर्तों पर ट्रॉफी वापस देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन नकवी कह रहा है कि जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाती वो एशिया कप ट्रॉफी वापस नहीं लौटाएगा। मोहसिन नकवी ने 2 शर्तें रखी। पहली ये कि एक औपचारिक समारोह का आयोजन करो, और दूसरी शर्त यह है कि भारतीय टीम को उसके हाथों से ही ट्रॉफी लेनी होगी। लगता है कि मोहसिन नकवी अपने होशो हवास में नहीं है, कोई सूखा नशा कर रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम भारत को डिक्टेट करोगे, ऐसा करो वैसा करो। जुर्रत देखिए, उसको अभी भी लग रहा है कि भारतीय टीम उसके हाथों से ट्रॉफी लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। अरे तब नहीं लिया, अब कैसे ले लेंगे? मोहसिन नकवी की इस ख्वाहिश का तो खुद पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे हैं, मोहसिन नकवी को कोस रहे हैं। ये जो मुनीर का साला है, इसकी हरकतें मुनीर जैसी हैं भाई, 2 कौड़ी की। मोहसिन नकवी की अनलिमिटेड बेइज्जती हो रही है क्योंकि उसने काम ही गाली खाने वाले किए। मोहसिन नकवी ने अभी तक एशिया कप ट्रॉफी को अपने कब्जे में रखा हुआ है। खबर है कि एशिया कप ट्रॉफी और भारतीय टीम के मेडल्स मोहसिन नकवी अपने होटल के कमरे में लेकर चला गया है, और अभी भी ट्रॉफी दुबई के उसी होटल में है जहां मोहसिन नकवी ठहरा हुआ है। आप सोचिए भाई, कायदे से एसीसी के ऑफिस जाना चाहिए ट्रॉफी। एसीसी ने मोहसिन को ट्रॉफी वापस करने के लिए कहा है और दुबई स्थित एसीसी दफ्तर में रखने के लिए कहा है कि तुम्हारे घर की जागीर है कि तुम लेके चले गए होटल के कमरे में, वापस करो इसको। लेकिन ऐसा छिछोरा देश, ऐसे छिछोरे नेता, इनका लिमिट ही नहीं है भाई, ये कितना गिर सकते हैं। मोहसिन नकवी ट्रॉफी देने से अब भी इनकार कर रहा है, यानी ट्रॉफी चोरी के बाद अब सीना जोरी पर उतर आया है। लेकिन भारत भी मोहसिन नकवी को छोड़ने के मूड में नहीं है। बीसीसीआई ने तय कर लिया है कि अब वो एसीसी से मोहसिन नकवी को हटाने के लिए अभियान चलाएगा। बीसीसीआई नवंबर में होने वाली आईसीसी की वार्षिक आम बैठक में मोहसिन नकवी को एसीसी के अध्यक्ष पद से हटाने की योजना बना रहा है। इसके लिए बीसीसीआई ने सभी एसीसी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ ट्रॉफी को भारत वापस लाने के लिए बातचीत भी की है। सूत्रों के मुताबिक एसीसी क्रिकेट बोर्ड्स भी मोहसिन नकवी की इस हरकत पर सख्त एक्शन लेने के लिए राजी हो गए हैं। बीसीसीआई ने कहा है कि एशिया कप ट्रॉफी मोहसिन नकवी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, और अब बात सिर्फ ट्रॉफी वापस लेने तक सीमित रहेगी भी नहीं। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। यानी भारत ने क्लियर कर दिया है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट में भी ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है और मोहसिन नकवी को अपनी हरकत की सजा मिलकर रहेगी। इतना ही नहीं, मोहसिन नकवी के खिलाफ पाकिस्तान में बगावत शुरू हो चुकी है। उसे पीसीबी के अध्यक्ष पद से हटाने की भी मांग हो रही है। पीसीबी और एसीसी का अध्यक्ष होने के अलावा मोहसिन नकवी पाकिस्तान का मंत्री भी है और फेल्ड फील्ड मार्शल असीम मुनीर का साला है भाई। ये असीम मुनीर इसका जीजा लगता है। नकवी असीम मुनीर की पत्नी सैयदा इरम का चचेरा भाई है। पाकिस्तान में अब कहा जा रहा है कि मुनीर से रिश्तेदारी की वजह से ही मोहसिन नकवी मंत्री बना और पीसीबी का चेयरमैन भी असीम मुनीर की कृपा से। शहबाज शरीफ से असीम मुनीर ने कहकर उसको पीसीबी का चीफ बनवा दिया। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व कप्तान इमरान खान ने मोहसिन नकवी और असीम मुनीर की जोड़ी पर जोरदार अटैक किया। इमरान खान जेल से ही कह रहे हैं कि जो आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने पाकिस्तान के साथ किया है
वही मोहसिन नकवी पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ कर रहा है। मुनीर के नेतृत्व में ही पाकिस्तानी सेना ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह से हार झेली और अब अपमान झेला। कुछ ऐसा ही हाल मोहसिन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कर दिया है, जो हर फॉर्मेट, टूर्नामेंट और स्तर पर हार रही है। इमरान की पार्टी पीटीआई ने तो शहबाज शरीफ को चैलेंज दिया है कि अगर जरा भी दम है तो मोहसिन के खिलाफ एक्शन लेकर दिखाओ। यानी अब पाकिस्तानी ही मोहसिन नकवी की पोल खोल रहे हैं। ट्रॉफी वापस देने के लिए शर्तें लगाने वाले मोहसिन नकवी को लेकर तो अब पाकिस्तान ही शर्त लगा रहा है कि वो एसीसी के चेयरमैन पद से पहले हटाया जाएगा या पीसीबी चेयरमैन की कुर्सी से। सोशल मीडिया पर तो मोहसिन नकवी की बेइज्जती का दौर ही नहीं थम रहा। लोग सोशल मीडिया पर एआई के जरिए मीम्स बनाकर मोहसिन की इज्जत उतार रहे हैं। ये एआई से बना मीम देखिए, जिसमें ट्रॉफी लेकर भागता हुआ मोहसिन नकवी दिख रहा है और इसे मोहसिन नकवी के ट्रॉफी लेकर भागने का पहला एक्सक्लूसिव वीडियो बताया जा रहा है। एक और मीम बहुत वायरल हो रहा है जिसमें मोहसिन नकवी गधे पर बैठा हुआ है। लोग लिख रहे हैं कि देखो ट्रॉफी चुराकर मोहसिन गधे पे बैठ के भागा था। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि ट्रॉफी लौटाने के बदले में मोहसिन नकवी ने 10 किलो आशीर्वाद आटा और 10 किलो चावल और एक गैस सिलेंडर की डिमांड भी कर दी है। एक यूजर ने तो मोहसिन का एआई वीडियो ही पोस्ट कर दिया जिसमें मोहसिन नकवी ट्रॉफी लौटाने के बदले में क्या मांग रहा है, आप भी सुनिए। मोहसिन नकवी बहुत अकड़ दिखा रहा है, बहुत हवाबाजी कर रहा है, लेकिन भारत से पंगा लेकर मोहसिन नकवी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि भारत के क्रिकेट बोर्ड के सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई हैसियत ही नहीं है। भाई ये जो इतनी शर्तें रख रहा है, इसकी औकात आपको पता होनी चाहिए और इसके क्रिकेट बोर्ड की हैसियत पता होनी चाहिए कि इन दोनों की हैसियत क्या है आज की डेट में। बीसीसीआई को आप देखिए और एक तरफ पीसीबी को देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जो कुल संपत्ति है बीसीसीआई की, अगर आप देखेंगे बीसीसीआई की कुल संपत्ति है 39,000 करोड़ के पार। 39,000 करोड़ बॉस। और पीसीबी की संपत्ति है 458 करोड़। कहां ऑलमोस्ट हम 40,000 करोड़ पे बैठे हैं, कहां ये 1,500 करोड़ भी नहीं है भाई। 85 गुना ज्यादा भारत के बोर्ड की कीमत के पास संपत्ति है। और सालाना कमाई देखिए आप, सालाना कमाई बीसीसीआई की जो सालाना कमाई है वो है 9,741 करोड़ रुपए सालाना। और पीसीबी की सालाना कमाई है 88 करोड़ रुपए। आईपीएल में पंजाब किंग्स के अनकैप्ड खिलाड़ी प्रियांश आर्यन की नीलामी में उसको 3 करोड़ 80 लाख रुपए मिले थे और बाबर आजम इनका बहुत बड़ा हीरो बनता है, 1 करोड़ 95 लाख रुपए में बिका था। और सुनिए, एशिया कप जीतने पर जो टीम है एशिया कप जीती तो टीम इंडिया को कितना पैसा मिला? टीम इंडिया को एशिया कप जीतने पे जो पैसा मिला, और जो बीसीसीआई ने एशिया कप जीतने में मेरे ख्याल से करीब 2.5 करोड़ के आसपास मिला है, ऑलमोस्ट इसी के आसपास। और बीसीसीआई ने कितना दे दिया भाई? बीसीसीआई ने कहा कि हम 21 करोड़ रुपया देते हैं प्लेयर्स को। तुम भारत से भिड़ोगे यार। एशिया कप में हमको 2.5 करोड़ रुपए का इनामी राशि मिल रही है, उसके आसपास 21 करोड़ तो बीसीसीआई दे रहा है। मतलब 2 कौड़ी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष मोहसिन नकवी इतना उछल रहा है। वैसे थू तो पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा की भी हो रही है, जिसने रनर अप टीम को मिलने वाले $75,000 का चेक लेकर ऐसे फेंका जैसे बाप रे बाप कितना पैसा इसके अकाउंट में होगा। लेकिन अब पाकिस्तान में चर्चा है कि आगा की इस हरकत के बाद आईसीसी ने पाकिस्तानी टीम की प्राइज मनी रोक दी है। पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि पीसीबी गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज पैसे दे दो, गलती हो गई, आप कभी नहीं फेंकूंगा। कैसा फ्रॉड देश है। अपने क्रिकेटर्स को वहां का प्रधानमंत्री जो है वो चेक दे रहा 25-25 लाख का, वो चेक बाउंस कर जा रहा। बताइए, पाकिस्तान देश नहीं है, देश के नाम पे खुद एक घोटाला है भाई। कंगाली में पाकिस्तान ने टॉप कर रखा है, भिखारी पने में इनका कोई जोड़ नहीं है। अगर बाहर से लोन ना मिले तो एक दिन में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, लेकिन अब इन्हें बाहर वाले भी लोन कितना देंगे ये तो भगवान ही मालिक है। अब तो आईएमएफ ने अपने लोन का रिव्यू शुरू कर दिया है कि जिन शर्तों पे लोन देने की बात हुई उन शर्तों का पालन ये पाकिस्तान कर भी रहा है या नहीं, और इसी के आधार पर यह तय होगा कि पाकिस्तान को आगे भीख मिलेगी या नहीं, या लोन मिलेगा या नहीं। पाकिस्तान को आईएमएफ से $7 बिलियन का लोन मिलने वाला है। इसके लिए आईएमएफ की टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई हुई है। आईएमएफ की टीम पाकिस्तान को लोन देने से पहले समीक्षा करेगी। देखा यह जाएगा कि पिछले लोन का कहां और कैसे इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने पहले ही $1.1 बिलियन का लोन लिया है और पाकिस्तान को यह लोन 50 शर्तों पर मिली है।
अब आईएमएफ देख रहा है कि इन शर्तों का पालन किया भी या नहीं। आईएमएफ की टीम 2 हफ्तों तक पाकिस्तान में ही रहेगी और अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कुछ शर्तें पूरी नहीं की हैं। आईएमएफ की 5 प्रमुख शर्तों में से 3 शर्तें पाकिस्तान पूरी नहीं कर पाया था। जून 2025 के अंत तक पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ लक्ष्य से 1% कम थी। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि अभी कुछ दिन पहले ही आईएमएफ से बाढ़ को रिव्यू करने की गुजारिश की गई थी, लेकिन बाढ़ की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हुई थी। आईएमएफ ने कह दिया कि बाढ़ से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि पाकिस्तान का रेवेन्यू मॉडल ही गड़बड़ है। तुम खुद ही डूब रहे हो भाई, बाढ़ का पानी नहीं डूबा रहा। पाकिस्तान की इकोनॉमी खस्ता हाल है। आईएमएफ के लोन से पाकिस्तान की गाड़ी चल रही है, हरकतें भिखारियों वाली, और दिखाते ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान तो किसी से कम नहीं। जिस पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं, जो पाकिस्तान उधार ले लेके चल रहा है, उसी पाकिस्तान में मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं। नवाबी देख रहे हैं इन लोगों का। पाकिस्तान ने फतेह 4 मिसाइल का टेस्ट किया है। पाकिस्तान का दावा है कि यह मिसाइल पाकिस्तान में ही बनाई गई है। पाकिस्तानी सेना कह रही है कि फतेह 4 क्रूज मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है। फतेह 4 मिसाइल को पाकिस्तानी आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड में शामिल करेगा। यानी यहां देश की इकोनॉमी जो है वो जमीन में धंस रही है, हवा में